हेलो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं एक ऐसी परंपरा की, एक ऐसी चीज़ों की जो चली तो आ रही है, लेकिन वो वास्तव में आज एप्लीकेबल है कि नहीं, वो सही मायने में वो चीज़ है कि नहीं, कुछ पता नहीं है। बस सब आंख बंद करके फॉलो किए जा रहे हैं। इसको एक स्टोरी से समझते हैं। एक बार की बात है, एक महात्मा जी जंगल में जा रहे थे। उनको एक बिल्ली का बच्चा बड़ा जख्मी हालत में मिला। तो वो उसको लेकर के पहले उन्होंने तो देखा कि कहीं आसपास उसकी मदर या कोई दिख जाए, तो नहीं दिखा। तो वो जो बिल्ली का बच्चा था उसको लेकर के अपने आश्रम आ जाते हैं। उसकी बड़ी प्यार से देखभाल से करते हैं उसकी, और उसके बाद उसको धीरे धीरे बड़ा करने लगते हैं। अब बिल्ली है, बदमाशी तो करेगी, वो हिल मिल जाती है। अब महात्मा जी जब ध्यान करने बैठते तो कभी गोदी में बैठती, कभी कंधे पे चढ़ती। अब जैसे जैसे बिल्ली बड़ी हो रही थी तो अब वो और ज़्यादा लाडली हो गई थी, तो उसने सर पे बैठना शुरू कर दिया। अब सारे कामों तक तो ठीक है, लेकिन ध्यान करते समय जब महात्मा जी को डिस्टर्बेंस शुरू हुई तो उन्होंने अपने प्रिय शिष्य को बुलाया और बोला कि ऐसा है कि वहाँ पे सामने इसको बांध दिया करो जब मैं ध्यान किया करूँ। तो उसने ना कुछ पूछा ना कुछ किया, और उसने वो चीज़ करना शुरू कर दिया कि जब भी महात्मा जी ध्यान में बैठते, सामने के पेड़ पे बिल्ली को बांध दिया जाता। अब कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा, परंपरा हो गई। बिना बोले महात्मा जी के वो जब जब ध्यान में बैठे उनका शिष्य आता और बिल्ली को पेड़ से बांध देता। कई दिन गुजर गए। एक बार ऐसा हुआ कि कुछ ऐसी घटना घटी तो महात्मा जी गुजर गए। अब उनके जाने के बाद उनका जो प्रिय शिष्य था वो गद्दी पे बैठा। अब वो जब बैठे ध्यान करे, चीज़ें करे, तो उसका मन ही ना लगे। अब मन ना लगे तो उसको लगा कि कहाँ कमी है, देखा जाए। तो जब कमी की बात आई तो उसने देखा कि अच्छा, मैं बिल्ली नहीं बांधता हूँ पेड़ के आगे। महात्मा जी ऐसा किया करते थे, शायद इसी वजह करके वो चीज़ अधूरी रह जाती है। तो क्यों ना हम इसको करते हैं। और उसने अपने प्रिय शिष्य को बुलाया और बोला कि जब जब मैं ध्यान पे बैठूं तो वो सामने बिल्ली का बंधा होना ज़रूरी है, ये हमारे ध्यान के लिए आवश्यक है। चलो जी, अब ये ऐसा होने लगा, उनका भी ध्यान लगने लगा जो महात्मा गद्दी पे बैठे थे, और बिल्ली को बांध दिया जाता। ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी चली, किसी ने कुछ नहीं पूछा। फिर एक बार ऐसा हुआ कि बिल्ली गुजर गई। अब बिल्ली गुजर गई तो बड़ी समस्या हो गई सबकी। मंत्रणा बुलाई गई, बैठकें हुई, क्या किया जाए, ध्यान पे इफेक्ट आएगा वगैरह वगैरह करके सारी चर्चा परिचर्चाओं के बाद फिर से एक नई बिल्ली लाई गई और उस पेड़ पे बांधना शुरू किया जब ध्यान होता था। तो किसी ने पूछा भी कि ये बिल्ली क्यों यहाँ बंधी रहती है। तो उसने बोला पता नहीं, हमारे गुरु उनके भी गुरु जो हैं वो इस तरीके से करते थे, ये हमारी परंपरा है। और इस तरीके से सब कैरी ऑन हो गए। तो दोस्तों, इस कहानी का जो मतलब यही है कि कभी किसी के लिए वो स्थिति परिस्थिति कुछ और होती है, लेकिन वो कब बिना पूछे जाने फॉलो करते हुए एक परंपरा में बदल जाती है। हमें नहीं पता होता कि चीज़ें कहाँ किस स्थिति में घटी हैं, तो हम भी जानने की कोशिश नहीं करते, ना अवेयर होते हैं, ना तर्क करते हैं, ना बस ऐसा होता है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, ऐसा हमने सुना है, किताबों में लिखा है, उस किताब में लिखा है, चाहे किसी ने पढ़ा ना हो वो चीज़, लेकिन वो बस चलती जाती है। तो हमें ये देखना है अपनी स्थिति परिस्थिति और चीज़ों के अनुसार कि क्या वाकई में हर चीज़ ऐसे ही फॉलो करने लायक है, या हमें ज़िंदगी में बदलाव की ज़रूरत है, या हम सुनाए और चल दिए। तो ये हमारे अपनी लाइफ की अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी नई स्टोरी, कई नई चीज़ों के साथ। आपको मेरी स्टोरीज़ पसंद आ रही हो, कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर बनता है। बीच में 1-2 दिन का गैप हो चुका, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, कुछ टेक्निकल और कुछ पर्सनल कारणों की वजह करके। लेकिन जल्दी ही इन चीज़ों को फिर गैप को पूरा करेंगे और फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।